आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें कही गई है और बीजेपी पर साफ तौर पर कटाक्ष किया गया है उपचुनाव को लेकर के। बिहार के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने जो कटाक्ष किया है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ललन बाबू अभी उनके ऊपर खरमास चल रहा है। दरअसल सेंट्रल में मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसलिए सारी परेशानी उनके जेहन पर नज़र आ रहा है। और एक जानकारी मुझे भी प्राप्त हुआ है कि कल उन्होंने कहा कि इस मुजफ्फरपुर में एक बड़े भूमाफिया, उत्तर बिहार के भूमाफिया राम सुरतरा रहते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं तो पूरे बिहार का भूमाफिया अपने आप को समझ रहा था, लेकिन ललन बाबू ने सिर्फ उत्तर बिहार का ही माफिया बनाया। यानी माफियाओं के सरगना हमारे गुरु आदरणीय ललन बाबू हैं, जिन्होंने जदयू में मुझे पार्टी में शामिल कराया था। वही भूमाफिया हम हैं और इस भूमाफिया के सरदार वही हैं। पूरे बिहार के अंदर सरदार वो हैं और उत्तर बिहार के सरदार उन्होंने मुझे बनाया है। इसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। उपचुनाव में क्या स्थिति हो रही है सर? उपचुनाव में दोनों जीतूंगा। निश्चित रूप से चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है और मोकामा में पहली बार, बहुत दिनों के बाद पहली बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, बेहतर स्थिति में है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चुनाव जीत के हम आएंगे। महागठबंधन की सरकार किस तरीके से चल रही है, क्या? महागठबंधन की सरकार तो मैंने पहले ही कह दिया कि ठगबंधन की सरकार है। जो नियुक्ति पत्र बांट दिए जाते हैं, जो नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी के समय में हो चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे राजस्व विभाग का हो, सारे नियुक्तियां कंप्लीट थी। नीतीश कुमार जी को भागना था, इसलिए नियुक्ति पत्र देने का कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा था और हो गया कि ज्वाइन कर लो। वैसे लोगों को बुला बुला करके दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जो पहले मैंने कहा आज से 1 महीना पहले और 3 महीना पहले उसका प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया था। राजस्व विभाग के 4325 कर्मचारी जो आए थे, जिनको मैंने प्रखंड और जिला स्तर पर आवंटित कर दिया था, वैसे लोगों को बांटने का काम किया है। ये तो युवाओं को, जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, उसको आंख में धूल झोंकने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। हमारी शुभकामना है कि जल्दी कंट्रोल हो, लेकिन वैसे कंट्रोल होना हमको असंभव लगता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास मंत्रालय है जिनके पास 5-5 मंत्रालय, उनको फुर्सत ही नहीं है किसी मंत्रालय को समीक्षा करने की। नगर पंचायत चुनाव को लेकर कहा जाए जिस तरीके बिहार सरकार ने जिस तरह से नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनावों में अवहेलना किया है, अति पिछड़ाओं के साथ जो धोखेबाजी किया है, इसका उनको सजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में जनता उनसे जवाब मांगेगी और इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम जनता, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निकाय हो, जवाब देने का काम करेगी।